आज यूक्रेन के जो हालात हैं वो हर देश के लिए एक सबक हैं कि किसी भी देश का रक्षा तंत्र क्यों मजबूत होना चाहिए और सीमाओं की सुरक्षा का क्या मोल है। प्रधानमंत्री बनने के बाद से अब तक पीएम मोदी ने भारत के डिफेंस सेक्टर को ताकतवर और आत्मनिर्भर बना दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट के बाद के वेबिनार डिफेंस कॉल टू एक्शन में उद्घाटन भाषण दिया। पीएम मोदी ने कहा कि बीते कुछ वर्षों से भारत अपने रक्षा क्षेत्र में जिस आत्मनिर्भरता पर बल दे रहा है, उसका कमिटमेंट आपको इस वर्ष के बजट में भी दिखेगा। उन्होंने कहा कि गुलामी के कालखंड में भी और आजादी के तुरंत बाद भी हमारी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की ताकत बहुत थी। दूसरे विश्व युद्ध में भारत में बने हथियारों ने बड़ी भूमिका निभाई। हालांकि बाद के वर्षों में हमारी ताकत कमजोर होती गई। पीएम मोदी ने बताया कि इस साल के बजट में देश के भीतर ही रिसर्च, डिजाइन और डेवलपमेंट से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक का एक वाइब्रेंट इकोसिस्टम विकसित करने का ब्लूप्रिंट है। रक्षा बजट में लगभग 70% सिर्फ डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए रखा गया है। जब हम बाहर से अस्त्र शस्त्र लाते हैं तो उसकी प्रक्रिया इतनी लंबी होती है कि जब वो हमारे सुरक्षा बलों तक पहुंचते हैं तब तक उसमें से कई पुराने हो चुके होते हैं। इसका समाधान भी आत्मनिर्भर भारत अभियान और मेक इन इंडिया में ही है। आज हमारी फौज के पास भारत में बने साजो सामान होते हैं तो उनका आत्मविश्वास, उनका गर्व भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचता है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की जो आईटी की ताकत है वो हमारा बहुत बड़ा सामर्थ्य है। साइबर सिक्योरिटी अब सिर्फ डिजिटल वर्ल्ड तक सीमित नहीं रह गई है, ये राष्ट्र की सुरक्षा का विषय बन चुका है। पिछले साल हमने 7 नए डिफेंस पब्लिक अंडरटेकिंग्स का निर्माण किया था। आज ये तेजी से बिजनेस का विस्तार कर रही है, नए मार्केट में पहुंच रही है। पीएम मोदी ने बताया कि बीते 5-6 सालों में डिफेंस एक्सपोर्ट में हमने 6 गुना वृद्धि की है। आज हम 75 से भी ज्यादा देशों को मेड इन इंडिया डिफेंस सामान और सर्विसेज दे रहे हैं। पीएम मोदी की एक बात दिल को छू गई जब उन्होंने कहा कि ये देश सेवा का काम है। मुनाफे के बारे में बाद में सोचिए, देश को ताकतवर कैसे बनाया जाए पहले इसे सोचिए। आज हमारी सेना के तीनों अंग बड़ी उमंग और उत्साह के साथ इस काम के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं।